7 days आर लेफ्ट फॉर यूपीसी प्री 2025 एग्जामिनेशन। 7 दिन बाद यानी अगले संडे आपका एग्जामिनेशन है। थोड़ा सा एंक्शियस फील हो रहा होगा, थोड़ा सा मे बी आपको नर्वसनेस हो रही हो, चिंता मत कीजिए, ये इसी गेम का पार्ट है, ये इसी पर्सनैलिटी जो आप बिल्ड कर रहे हैं उसी पर्सनैलिटी का पार्ट है। युद्ध में अर्जुन के भी हाथ कांपे थे, यानी युद्ध में हाथ कांपना बिल्कुल जायज है और मुमकिन है, ये होगा ही होगा आपके साथ। लेकिन साथ में आपको याद रखना है, जिस तरह से अर्जुन ने अपना धनुष उठाया था और अपना कर्तव्य किया था, अपना कर्म किया था, वैसे भी आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। एक काम जो समय आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वो है मॉक्स मत दीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिएगा, क्योंकि एक वेपन जो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है आपके लिए वो है फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। वो फेथ एंड कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाली कोई भी चीज अभी इस समय पर आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जो मैं आपको इस स्ट्रेटजी से चीजें करवा रहा हूं, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनर, यूपीएससी का एग्जामिनर खुद ही बना रहा है। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहा होता तो मैं थोड़ा सा उस पर शक कर सकता हूं कि मॉक की क्वालिटी हो सकता है एग्जामिनर के ओरिएंटेड ना हो। आज इस समय पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? इस समय पर 7 दिन में आप यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। तो मैं सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट के, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री के सभी के क्वेश्चन को मिक्स करके आपके सामने आपके सब्जेक्ट का रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने पॉलिटी का रिवीजन करवाया, आपका इकोनॉमी का करवाया, ज्योग्राफी करवाया, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ एनवायरमेंट, जहां पर मैं आपको यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाकर वहां पर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी एग्जामिनेशन में अच्छी हो जाएगी। और अगर यूपीएससी कुछ ट्रैप्स लगाता है वो ट्रैप्स भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दीज आर वे बेटर देन मार्क्स। ये वीडियोस करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जाकर वीडियोस चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको पूरी वीडियोस के सेक्शन में भी चीजें मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज एनवायरमेंट का रिवीजन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस अप्रोच। ये अप्रोच आपको मजा आ रहा है। ये पूरी वीडियो करिएगा अंत तक। साथ में जितने भी सवाल आप करें, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, सीडीएस, सीएपीएफ के, यूपीएससी, सीएससी के, जियो साइंटिस्ट के, कॉन्सेप्चुअल नेचर के क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपने ना पढ़े हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, यहां से सीख जाएंगे। सीखना है, अभी 7 दिन में भी बहुत कुछ सीख जाएंगे तो एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। याद रखिए, अंत तक कुछ भी चीज हम सीख जाएं और एग्जामिनेशन में वो चीज दिख जाए तो मतलब वो आपके काम जरूर आ रही है। साथ में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मेजर कॉन्सेप्ट के, एनवायरमेंट के सेक्शन से, वो क्वेश्चन आप देखने के बाद अपनी कॉपी रखिए, उस कॉपी में अपने आंसर्स लिखते रहिए, एंड देन आउट इन द लास्ट जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, लेट्स से 35 क्वेश्चन है, उसमें आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, किस टाइप की मिस्टेक की, कितने लीव कर दिए, लीव करना भी एक आर्ट है, कितने लीव कर दिए, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर आप कहेंगे आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और ये चीजें अच्छी लग रही हैं, तो मैं आपके लिए साइंस एंड टेक की भी सोचूंगा कि वीडियो एक इसी तरह की बना दूं, ताकि मैं आप पे साइंस एंड टेक का भी आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ये वीडियो पूरी देखने के बाद बताइएगा, तभी एक जायज फीडबैक होगा। इसका मतलब ये कि आपको इस वीडियो से अगर आउटपुट नहीं मिला तो फिर फीडबैक किस बात का। तो पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस समय पर ये वीडियो आपको वो कॉन्फिडेंस देगी जो एग्जामिनेशन में आपको चाहिए। एनवायरमेंट के सेक्शन से आइए सवालों को देखते हैं और सवाल का जवाब आप खुद लगाएंगे और देखिएगा आप कितना बेहतर लगाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़िया बढ़ेगा। यूज ऑफ प्लास्टिक, ये सीडीएस 2024 का सवाल है। सीडीएस लिंक होता है, जियो साइंटिस्ट लिंक है यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन से। ये सब चीजें मैंने समझाई हैं, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक मैंने बहुत मेहनत की है। प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में इतना तो लोग पेड कोर्सेज में नहीं करते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जाके चेक कीजिएगा, इतना तो लोग पेड कोर्सेज में आपको नहीं देते होंगे जितना मैंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दूं। और मैंने शॉर्ट्स हो या लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस हो, दोनों में कोशिश की है कि मैं आपको वो कंटेंट दूं जो शायद ही आप उस कंटेंट को कहीं और पर ढूंढ पाएंगे। ये कंटेंट अब तो कॉपी करके कोई भी मेरा बना सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल मैं बना रहा हूं आपके लिए, इसके बाद ही लोग वीडियो बना सकते हैं, ये मेरा दावा है आपसे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। ये बड़ाई नहीं है अपनी, पर हाँ मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। जैसे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे मुझे अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस है, अपने हार्डवर्क पे, अपने स्मार्ट वर्क पे कॉन्फिडेंस है, जैसे आपको अपने स्मार्ट वर्क पे कॉन्फिडेंस है इस बार, और इस बार आप एग्जामिनेशन निकालेंगे। द यूज ऑफ प्लास्टिक दैट हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तभी तो कंसर्न है। तो आंसर आपको क्या मिल गया? यहीं पर मिल गया आंसर इसे, पर बाकी पढ़ना पढ़ सकते हैं। दे डू नॉट गेट रिलीज इनटू द वाटर एंड फूड, क्या वो रिलीज नहीं होते हैं? दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन। प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। यस, तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसी की वजह से
हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला आंसर सही है। क्या ये इजी सवाल था? एनवायरमेंट से ही पूछा यूपीएससी ने, सीडीएस से? बिल्कुल। क्या कॉन्सेप्चुअल है? बढ़िया। मारिकास पार्टनरशिप के ऊपर सवाल पूछा यूपीएससी ने सीडीएस 2024 में। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. It is not only intergovernmental partnership for global climate action but also collaboration between the government and other stakeholders like cities, businessmen and investors. And third is this partnership is guided by the 2030 agenda of the sustainable development. क्या होगा इसका आंसर? 1 2 1 3 1 2 3 2. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल सी है, 1 2 3. ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में सवाल पूछा सीडीएस 2024 में। इट इज अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज. It promotes plantation on wasteland and river catchment areas. It is a scheme of the government of India to replace the kerosene oil with solar power used by the rural poor. तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यानी ग्रीन क्रेडिट है, यानी ग्रीन भी होना चाहिए, एनवायरमेंट रिलेटेड होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ये इनिशिएटिव किसके लिए? ये क्या चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स के लिए होगा? बड़ा जनरल, बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है। इट प्रमोट्स प्लांटेशन ऑफ द वेस्टलैंड रिवर कैचमेंट एरिया। क्या ये भी ठीक है? ये भी ठीक है, पर ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है मुझे आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये किसके लिए है? क्या कुछ कार्बन क्रेडिट से है? क्या कुछ ग्रीन क्रेडिट से है? कार्बन क्रेडिट है, ग्रीन क्रेडिट है, किसका इनिशिएटिव है, कौन कर रहा है? थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो इसके बारे में जान पाएंगे और आपका आंसर एग्जामिनेशन में जब यूपीएससी ऐसे सवाल पूछेगा तो वहां पर करेक्ट आएगा। थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए, आप एफर्ट करेंगे, मेरी बात मानिए, मेरे लिए बताना बड़ा आसान है, पर आप एफर्ट करेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा समय के लिए टिकेगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 1 और 2, इसका आंसर होगा बी। यस, करेक्ट। म्यूचुअलिज्म का क्या क्या एग्जाम्पल है? माइकोरिजिया, फंगाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, लिचेंस, फंगाई एंड द फोटोसिंथेसिस एल्गे एंड पॉलिनेशन, मस्टर्ड फ्लावर एंड द हनी बीज। बताइए म्यूचुअलिज्म का कौन कौन सा फायदा? पहले बताइए म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यस, तो ये तीनों क्या इसके एग्जांपल हैं? यस, ये तीनों ही इसके एग्जांपल। इसका आंसर है 1 2 और 3, यानी फंगाई एंड रूट्स आर म्यूचुअलिज्म, फंगाई एंड द फोटोसिंथेसिस एल्गे, लिचेंस में ये भी म्यूचुअलिज्म, एंड पॉलिनेशन, मस्टर्ड फ्लावर और हनी बीज की बात होता है, ये भी म्यूचुअलिज्म का ही एग्जांपल, यानी ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। ये जियो साइंटिस्ट 2025 में लेटेस्ट एग्जामिनेशन पूछा गया है, इसलिए मैं आपके लिए म्यूचुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। म्यूचुअलिज्म भी पढ़िएगा और इसके एसोसिएटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ये भी पढ़िएगा। म्यूचुअलिज्म में क्या दोनों को फायदा होता है? क्या प्लस प्लस होता है? क्या किसी में प्लस जीरो होता है, एक को फायदा होता है, एक न्यूट्रल रहता है? क्या किसी में प्लस माइनस होता है ना? पैरासिटिक क्या होता है? प्रे प्रेडेटर का रिलेशन क्या होता है? प्रे प्रेडेटर क्या प्लस माइनस है? तो आपको समझ में आएगा। ये जब चीजें आप पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, एक बार रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे तो एग्जामिनेशन में फायदा होगा। ये रिकॉल प्रैक्टिस है, इसलिए मैं सवाल आपको करवा रहा हूं। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स अडेप्ट टू द हॉट एरिड रीजन बाय, कैसे अडेप्ट होते हैं? डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं कैसे अडेप्ट होते हैं? डेवलपिंग थिक क्यूटिकल्स ऑन देयर लीफ सर्फेसेस। बिल्कुल, अगर ठीक होगा तो वाटर का लॉस कम होगा। वाटर का लॉस कम होना चाहिए। देखिए सनलाइट इतना ज्यादा है डेजर्ट एरिया में कि वाटर का लॉस नहीं रोकेंगे, इसलिए थॉर्नी लीव्स होती हैं कहीं कहीं पे, या वैक्सी लीव्स होंगी। और यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है प्री एग्जामिनेशन में कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स का एडेप्टेशन क्या है, तो क्या इसका पहला आंसर है? बिल्कुल। दूसरा आंसर नहीं है। ओपनिंग स्टोमा ओनली ड्यूरिंग द डे, हैविंग फोटोसिंथेसिस, रूट ग्रोइंग लीव्स ओनली ड्यूरिंग द विंटर। ये तीनों ही ऑप्शन है। ये जियो साइंटिस्ट 2025 का सवाल था ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के ऊपर। यूपीएससी ने भी प्री एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछ रखे हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, इसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रीन हाउस कैसे क्रिएट होता है आप सिंपल समझो। अगर एक ग्लास है जहां पर जो सन की शॉर्ट वेव जो रेडिएशंस हैं वो आ जाएं और उसके बाद आने के बाद ये ट्रैप हो जाएं, यानी यहां पर जब आए और जो अर्थ की लॉन्ग वेव, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको बाहर ना जाने दे, यानी सन की रेज अंदर आने दे और अर्थ की जो रेज है वो बाहर ना जाने दे, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, यहां पर एक हीट हो जाएगा। हीट होने की वजह से ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहां लिखा है? इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे बोलते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है कि हमारा अर्थ हीट कैसे होता है, एटमॉस्फेयर हीट कैसे हो रहा है, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है। यस, और हाई क्लाउड लो क्लाउड के ऊपर भी सवाल पूछ चुका है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए तो आप मुझसे आज रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं भाई। PM1 पार्टिकल इन ईयर, इसके लिए कौन डिफाइन करता है कि PM1 पार्टिकल क्या है? PM2.5 आप जानते होंगे, PM10 जानते होंगे,
जैसे ये सब है ऐसे PM1 है। क्या होगा इसका आंसर? दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ द डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। CAPF 2024 का ये सवाल है। बाकी स्टेटमेंट भी आप पढ़ के देख सकते हैं, तभी आपने आंसर दिया होगा। और इसका आंसर क्या है? सी है। ये सवाल देखिए, बड़ा पुराना सवाल लेके आया हूं मैं, यूपीएससी CSE 1995 का सवाल लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक लॉजिक बताया 1995 का किस तरह से लिंकेज 2005 से, उसका लिंकेज 2015 से, और किस तरह से इसका लिंकेज 2025 से एग्जामिनेशन से हो सकता है। इसलिए मैं लेके आया हूं। अगर आपने प्रेडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज अभी तक फॉलो की है, देन यू नो दैट कि ये सब चीजें मैं आपके लिए क्यों करता हूं। मोनोकल्चर ऑफ द कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल ऑफ व्हाट? थॉटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टिम्बर, deforesting vast tracts of the palm cultivation, destructing of the mangroves, illegal logging by the tribals and poaching only compound the problems. Freshwater pockets are fast dying up due to the deforestation and destruction of the mangroves. The place referred to in this is what? ये कौन सा है? Natural profile of what? क्या होगा इसका आंसर? सुंदरबंस, केरला कोस्ट, ओडिशा कोस्ट, अंडमान निकोबार। कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं? टिम्बर, यहाँ पर पाम कल्टीवेशन भी है, मैंग्रोव्स भी है, इलीगल लॉगिंग ट्राइबल्स कर रहे हैं, पोचिंग भी हो रही है, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये कहाँ पर है? ये मोनोकल्चर ऑफ द कमर्शियली वाइबल ट्रीज। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर सी है? क्या इसका आंसर ए है? सुंदरबन। बिल्कुल इसका आंसर क्या है? सुंदरबन है। बिल्कुल, थैंक यू। What can be the impact of the excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? सवाल पूछा CSE 2015 में, यानी यूपीएससी प्री 2015 एग्जामिनेशन पूछा कि बताइए अगर हम एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट यूज कर लें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चर में तो क्या होगा? प्लोरिफिलेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन अकर। ये तो अच्छी बात है, अगर ये होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन बेहतर होगा। यहाँ पे तो आप इनअप्रोप्रिएट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, यानी पहला आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस, बिल्कुल। लीचिंग ऑफ द नाइट्रोस ऑन द ग्राउंड वाटर कैन अकर, और उसके बाद ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 3। देखिए सवाल यूपीएससी ने CSE 2023 में पूछा कि सम मशरूम हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव द साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, some mushroom have insecticidal properties and some mushroom have the bioluminescent properties. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सम मशरूम यानी कोई तो मशरूम होगा जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। देखिए हमेशा याद रखिए, बड़े ब्रॉड सवाल होते हैं। सम लगाने का मतलब यूपीएससी का ये था कि मशरूम की कोई तो वैरायटी होगी जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, कोई तो वैरायटी होगी जो साइको एक्टिव प्रॉपर्टी शो करे, कोई तो होगी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी सही मान के चलेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड स्टेटमेंट है। ऐसा कोई पढ़ता नहीं है सवाल, लेकिन इनको लगाने के लिए एग्जामिनर का माइंडसेट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल 4 होगा। जो मेंटरशिप स्टूडेंट या माइंडसेट बिल्डर स्टूडेंट से, आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट, क्योंकि ये मैं आपको चीजें समझा चुका हूं पेड प्रोग्राम्स में भी। अभी मैं आपसे कोई पेड प्रोग्राम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा साथ में कि हाँ हमने किया है और चीजें हम बेहतर कर पाए हैं, उसकी वजह से बढ़िया। यस, अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपने खुद से भी किया है तो आपने पढ़ाई तो कर रखी है। कोई जरूरी थोड़ी कि आपने किसी से मेंटरशिप लियो या माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम ज्वाइन किया या कोई और प्रोग्राम ज्वाइन किया हो। क्या किसी ने सेल्फ स्टडी से नहीं किया? बिल्कुल किया है। मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत चीजें बताई है माइंडसेट बिल्डर करने के लिए। आई होप आपने उसका फायदा लेकर उससे बहुत चीजें सीखी होंगी। तो घबराने की बात नहीं है, जो अभी आपके पास है वही आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफी है। बस ये फेथ एंड कॉन्फिडेंस लेकर ही चलना होगा। स्टेटमेंट 1 है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये भी बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है कि भाई हाँ ये बात तो सही है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड। ऐसा नहीं बोला कि दी मोस्ट वाइडली वाइडस्प्रेड टूल। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये भी जनरल स्टेटमेंट है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन नहीं करता भाई, क्योंकि कार्बन मार्केट ट्रांसफर करते हैं सोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल होंगे अगेंस्ट द फाइट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। इसका आंसर होगा बी, जो ये यूपीएससी प्री 2023 का सवाल था। ये सवाल देखिए यूपीएससी CSE 23 का है। The role of the biofilters in recirculating the aquaculture system. Consider the following statement. Biofilter provides waste treatment by removing the uneaten fish feed. भाई फिल्टर का काम है तो फिल्ट्रेशन तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल रिमूव तो कर ही सकता है। बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, बिल्कुल कर सकता है। बायोफिल्टर क्या इंक्रीज करेगा? फिल्टर क्या फॉस्फोरस को इंक्रीज करेगा
एज अ न्यूट्रिएंट्स इन फॉर फिश इन द वाटर। क्या फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट है फिश के लिए, पहले ये भी पता होना चाहिए। और क्या ये इसको इंक्रीज करेगा, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मुझे बताइएगा रिकॉल करके क्यों गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली 2। One of the following regions has the world's largest tropical peatland. What is peatland? Comment section बताइए. Which holds about 3 years worth of global carbon emission from the fossil fuels, the possible destruction of which can exert detrimental effect on the climate change. Global climate. Which of the following denotes that region? यानी एक ऐसा रीजन जहां पर ट्रॉपिकल पीटलैंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो ग्लोबल कार्बन इमिशन है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, अगर उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया तो वो रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट जो होगा वो इंपैक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज की प्रोबेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट रिलीज होने की वजह से और ज्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, किकोरी एंड रियो दी ला प्लाटा बेसिन। क्या होगा इसका आंसर, कॉन्गो बेसिन इसका आंसर होगा। इसका आंसर है बी। ये यूपीएससी प्री 2024 का ही सवाल है, जिसके आंसर की आई थिंक अभी तक भी यूपीएससी ने रिलीज नहीं किए। विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो अल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये these are found to be widespread in the drinking water, food and food packaging system. Widespread, they are not easily degraded in the environment, बिल्कुल डिग्रेड नहीं होते हैं, and their exposure, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal body। अगर बायोअक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि वो इजीली डिग्रेड भी नहीं हो रहा, तभी तो बायोअक्यूमुलेट भी हो रहा होगा। यानी ये दोनों कैसे कनेक्टेड स्टेटमेंट है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप यूज करते हैं तो वाइड स्प्रेड होने के चांसेस भी हैं। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होना चाहिए। यूपीएससी का आंसर किया जाए तो आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ में आया और मजा आया। आइए कुछ सवाल और करते हैं। सीएपीएफ 2024 में पूछा कि ब्लैक टाइगर के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज मेलानिस्टिक टाइगर्स एंड इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन द ओडिशा। ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इसका आंसर होगा। ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिएगा ब्लैक टाइगर के ऊपर यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में सवाल पूछे और ओनली लगाकर यहाँ पर ऐसा लिखे तो आप गलत मार के मत आइएगा, क्योंकि आप लोग की आदत तो हो गई होगी यूट्यूब पर एलिमिनेशन ट्रिक देख देख के। एलिमिनेशन ट्रिक देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी बात समझनी पड़ेगी आपको, यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। तो जो एलिमिनेशन ट्रिक्स बताते हैं लोग यूट्यूब पर, वो कट कट करके बताते हैं। वो किसी एक बड़े माइंडसेट का बहुत छोटा छोटा पार्ट है। जब तक पूरा माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा वो ट्रिक्स आप सही ढंग से यूज नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स जो वो बताते हैं वो ट्रिक्स वो वाकई में एप्लीकेबल भी नहीं होता, उनका ऑब्जर्वेशन भी गलत होता है, क्योंकि वो जहां पर वो बता रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो सकता है फिट बैठे, लेकिन एज अ होल आपके 70-80% पेपर में लगना चाहिए, तभी वो आपका ब्रह्मास्त्र, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं इन माय पेड प्रोग्राम्स, कि ये ब्रह्मा का अस्त्र है, रैशनैलिटी का पार्ट है। ये 70% 80% टाइम्स लगने चाहिए, तभी मेजॉरिटी ऑफ टाइम लगेंगे। तब भी मैं ये नहीं बोलता हूं कि 100 टाइम्स लगेंगे, क्योंकि 100% टाइम्स लगने की प्रोबेबिलिटी किसी भी रैशनल चीज की भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर वैसे सवाल फ्रेम भी करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मेनी थिंग्स जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ब्लैक टाइगर के ऊपर सवाल आएगा तो ओनली देखकर हटा मत दीजिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसका आंसर क्या, बोथ 1 and 2 है। सवाल देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के ऊपर पूछा 2024 में कि these are an emerging set of trade policy tools to allow the movement of the carbon intensive economic activity from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having the stringent climate policy, and these are meant to increase the environment effectiveness of the climate policy। जाहिर सी बात है इसी के लिए बनाया गया था हमने। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा है CBAM के कॉन्टेक्स्ट में। इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इसका आंसर होगा। तो CAPF 2024 के सवाल से अगर नहीं भी आता तो आप 2 स्टेटमेंट सीख कर जा रहे हो, ये बात आप मेरी समझते चलो कि साथ में 2 स्टेटमेंट आप सीख के जा रहे हो। क्या वन ऑफ द मेन कॉजेस है, मेन कॉजेस ऑफ द एसिड रेन क्या है, सन कॉज हीटिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। यूपीएससी ने कितनी बार सवाल पूछा है, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, ये बनाते हैं एसिड रेन। और यूपीएससी ने 2013 के प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार, 2021 में भी पूछा है, यहाँ तक कि सेम सवालों को रिपीट कर करके पूछा, और CAPF 2023 में भी सवाल पूछा एसिड रेन। एसिड रेन से पता नहीं क्या प्यार है यूपीएससी को, पर मल्टीपल टाइम्स अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पेपर में यूपीएससी के जो कंडक्ट किए जाते हैं पेपर उनमें पूछ चुका है यूपीएससी। जैसे कि CAPF 23 में भी पूछा कि एसिड रेन के बारे में आप मुझे बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बायोगैस which is considered to be an excellent fuel which burns without smoke। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट अगर दे दे तो लगेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है,
और अगेन जो आपने पढ़ रखा है उसके हिसाब से आप कहोगे क्या कि सर एलिमिनेशन ट्रिक में हम देख रहे थे, ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको हटा देते हैं। अब देखो CAPF 23 का सवाल ये आपको सिखा के जाएगा कि बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। विदाउट स्मोक के बर्न होता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज व्हाट? मीथेन। आंसर इज मीथेन। तो मीथेन की वजह से ये एक्सीलेंट फ्यूल है लेकिन बर्न होता है विदाउट स्मोक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है। इसको जरूर याद रखिएगा। ऐसा सवाल यूपीएससी CAPF में पूछ रहा है तो इनको स्टेटमेंट में फ्रेम करके अगर आपसे पूछ लेगा तो आप गलती ना कर बैठें। इसलिए इस सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ये बड़े अच्छे सवाल हैं, इसलिए पिकअप करके लिए मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल अर्थ से निकलने वाली थर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बेदिंग एंड क्लीनिंग। यस, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम ऑफ द अदर सोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। न्यूक्लियर एनर्जी बल्कि कॉस्टली है, और लिखा है देन द सम अदर सोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है CAPF का। अगर ये आप हटाएंगे तो बी एंड डी आर आउट ऑफ द बॉक्स। पहला एकदम स्टेटमेंट सही है। थर्ड आपको चेक करना है, थर्मल पावर स्टेशंस बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टरबाइंस। ये तो हम बिल्कुल करते हैं, इन्हीं को हम थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, 1 and 3 इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट इन इंडिया? नीलगिरी, अचनाकमार, अमरकंटक, शेषाचलम एंड अगस्त्यमलाई। अचनाकमार, अमरकंटक कहाँ पे? ये बताओ। शेषाचलम कहाँ पर है? क्या पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में? अगस्त्यमलाई क्या है? क्या वो तमिलनाडु में है? नीलगिरी क्या है? ये नीलगिरी का 3 स्टेट में। यस, क्या कौन कौन से स्टेट होंगे? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। क्या ये 3 स्टेट है? मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन चीजों को। ये मैपिंग से सवाल था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नीलगिरी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। तो हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब क्या है, फाइट्स का मतलब क्या है? क्या इसका आंसर सलाइन होगा? सलाइन सॉइल, हेलो सलाइन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इज बी। इसका आंसर है बी। CDS 2024-2 का सवाल है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। और सॉइल क्या उसकी मेन थीम है। मैंने ज्योग्राफी में बताई थी कि सॉइल से सवाल पूछता है, यूपीएससी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में सॉइल से सवाल पूछता है। CDS 23 में सवाल पूछा, हाउ कैन अ रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करें? बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पोटेंशियल रिजर्व। तो ओरिजिन के हिसाब से कैसे करेंगे? जिंदा है कि नहीं है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यस, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइट क्या है? कुस्टुका, रिजोपस, स्प्रियोगैरा एंड ग्रास। इस तरह से पूछा है सेप्रोफाइट कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। अभी तक आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। कल के दिन ये सवाल क्यों लगा के लेके आया मैं आपके लिए? कल के दिन ये आज नहीं पता, कल के दिन यूपीएससी पूछेगा तो आपको पता होगा। तो टेंशन लेने वाली क्या बात है। ब्लू ग्रोथ, इंडिया की ब्लू ग्रोथ का मतलब क्या? व्हाट डज द इंडियाज ब्लू ग्रोथ रेफर्स टू? अपग्रेडेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, discouraging farmers from using pesticides, long-term strategy to support the sustainable growth in the marine and the maritime sectors, and socio-economic empowerment of the India's blue-collar workers in the unorganized sector। क्या होगा आंसर? भाई ब्लू ग्रोथ हमने हमेशा ओशन के कॉन्टेक्स्ट में, मरीन के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ इन द मरीटाइम सेक्टर। इसका आंसर होगा सी। CDS 223 का सवाल था। A new species of the pit viper was discovered in 2019 and named after the state in which it was found. Identify the state among the following: केरला, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, असम। कौन सा स्टेट है जहां पर पिट वाइपर डिस्कवर हुआ था 2019 में? और सवाल पूछा है CDS 2023 में। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये सवाल देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक, यूपीएससी ने भी पूछ रखा फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर, और जियो साइंटिस्ट 24 के सवाल में भी फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर सवाल पूछा। फोटो लाइट केमिकल, यस, इट इरिटेट्स द आईज, इट लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर्स, इट कॉजेज द कंसिडरेबल डैमेज टू द प्लांट लाइफ। क्या होगा आंसर? क्या ये स्मोक है? क्या ये खतरनाक है? क्या ये चीज तीनों चीजें कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? कौन सी ट्रू फिश है? जियो साइंटिस्ट 24 का एग्जामिनेशन है और ट्रू फिश के बारे में पूछ रहा है। देखिए आंसर क्या होगा, मजा आ जाएगा आपको। जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, सी हॉर्स। ये जो तीनों के नाम में फिश लिखा है, ये तीनों ही ट्रू फिश नहीं है। आंसर इसका सी हॉर्स। सी हॉर्स इज अ ट्रू फिश। आंसर इज सी हॉर्स। तो देखिए यूपीएससी ने सवाल बनाने वाले ने कितना सोच के बनाया होगा, फिश फिश देकर कितना कंफ्यूज किया होगा, और आंसर क्या है? सी हॉर्स। इसका आंसर है। जियो साइंटिस्ट 2024 का ये सवाल था। आइए कुछ सवाल और करते हैं, जियो साइंटिस्ट 24 से शुरू करते हैं कि बताइए कौन सा रामसर साइट और स्टेट में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कोलेरू लेक, सतकोशिया जॉर्ज, कंजली लेक एंड पाला वेटलैंड। रामसर साइट से यूपीएससी सवाल पूछता है। जी हाँ, रामसर साइट से यूपीएससी सवाल बार बार पूछता है। तो क्या ये सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको।
रामसर साइट स्टेट, कोलेरू लेक कहां पर है? तेलंगाना में है क्या? अगर तेलंगाना में नहीं तो क्या आंध्र प्रदेश में है? मुझे बताइएगा। सतकोशिया, जॉर्ज, कंजली एंड पाला, ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं और पहला करेक्टली मैच नहीं है। कितने नॉट करेक्टली मैच्ड हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वन ओनली। जियो साइंटिस्ट 24 का ये सवाल था। कौन सा स्टेट ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड नहीं है? ये नहीं पढ़ना मत भूलिएगा एग्जामिनेशन में। मुकुंदरा, रामगढ़, विजधारी, ये दोनों राजस्थान में है। कवल एंड भद्रा, मुझे बताइएगा कवल कौन से स्टेट में और भद्रा कौन से स्टेटमेंट में है? ये राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 और 4। लेकिन कवल मुझे बताइएगा कहां पर? तेलंगाना में है क्या? और भद्रा कहां पे? भद्रा अंशी कर्नाटका में है क्या? मुझे हिंट दे रहा हूं, बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, जैसा भी बोल रहा हूं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू मतलब जहां पर हो वहीं पर आपको कंजर्व करें। अगर आपको घर लाके कंजर्व कर रहे हैं दैट इज नॉट इन सीटू। यस, तो नॉट इन सीटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये तो जहां पर वहीं है वहीं पर करते हैं, ये इन सीटू हैं। कौन सा इन सीटू नहीं है? बोटानिकल गार्डन इज नॉट इन सीटू कंजर्वेशन। इसका आंसर क्या होगा? बी। जियो साइंटिस्ट 24 का ये सवाल था। मैंग्रोव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एपिफाइटिक वेजिटेशन, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, फ्लड प्लेन्स वेजिटेशन या प्लाई वेजिटेशन? इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन इसका आंसर होगा। और मैंग्रोव्स कहां लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पर जो स्पीसीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Which of the following types of coral reefs are developed along the edges of the continental shelves and separated by a lagoon? Patch, fringing, barrier and atoll. तो ये सारी तरफ की आपको रीफ पता होनी चाहिए। जियो साइंटिस्ट 24 में सवाल पूछा है, सीएपीएफ का भी सवाल मैंने आपको दिखाया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैरियर रीफ। इसका आंसर होगा बैरियर रीफ जो डेवलप होती है अलॉन्ग द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सेपरेटेड बाय द लगून। इसका आंसर होगा सी। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय whom? यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्रीन पीस या मैप प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को? आंसर इज मैप प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है, प्लीज तैयार करके जाइएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। यस, ये सवाल देखिए जियो साइंटिस्ट 24 में पूछा कि इकोटोन का मतलब क्या है? अभी मैंग्रोव्स के बारे में बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट? Is that mangrove is a ecotone? Yes, it represents the transitional region between the two ecosystem। यही आंसर है। दो इकोसिस्टम के ट्रांजिशन जोन को हम बोलते हैं इकोटोन, और वहां पे जो स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एज इफेक्ट, क्योंकि वहां पर बहुत ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो दोनों इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से वो इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एच इफेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स? चिल्का, लोकटक, दीपौर बिल एंड गुरु डोंगमार लेक ऑफ द सिक्किम। इसका आंसर क्या होगा? लोकटक लेक ऑफ द मणिपुर। तो केबुल लामजाओ कहां पर है? लोकटक लेक ऑफ द मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। यस। According to the Solid Waste Management Rules 2016, the responsibility of the waste generator has been fixed for segregation of waste in which of the following stream? Segregation कैसे करें? Biodegradable, non-biodegradable में करें, metallic, non-metallic में करें, wet, dry, domestic, hazardous waste में करेंगे, recyclable and non-recyclable waste में करें। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सेपरेट करके रखिएगा। तो ये कहां पर होगा? इसका वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। जियो साइंटिस्ट 2023 का ये सवाल था। बायो एनर्जेटिक अप्रोच मॉडर्न इकोलॉजी में किसे कहते हैं? बायो एनर्जेटिक अप्रोच, स्टडी ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड रिलेशनशिप among living organisms and various forms of energy supporting their life, study of energy retention by the ecosystem under threat and study of energy loss by the ecosystem under threat and study of energy in the deep oceans during the cyclone buildup। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए है, study of the similarities and differences in the food relationship among the living organisms and various forms of energy supporting their life, जिसको हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक अप्रोच। अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब पता चल गया। यस, जियो साइंटिस्ट 2023 में पूछा गया था। इस तरह से कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और बेहतर रिवाइज होंगे। Which of the following organisms can live both in air and outside water? That is means एयर में and in water। तो वाटर एंड आउटसाइड वाटर, यानी वाटर एयर में दोनों में सर्वाइव कर सकता है। जीरोकोल, मेजोकोल, सेकेंडरी हाइड्रोकोल एंड मेजोफाइट। इसका आंसर क्या होगा? मेजोकोल है इसका, सॉरी मेजोफाइट है इसका आंसर होगा, माफ कीजिएगा, मेजोफाइट है। इसका आंसर क्या है? डी। Which of the following has the adaptation echolocation to detect the prey? यानी इको मतलब साउंड, लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए साउंड का यूज करते हैं, साउंड वेव का यूज करते हैं। ये कौन करता है? रेटल स्नेक, बार्न आउल, ग्रास होपर या बैट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बैट। यस, इको लोकेशन का काम करते हैं बैट। जियो साइंटिस्ट 23 का ये सवाल था। Which of the following statement is about the ecosystem is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? इकोसिस्टम आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, ये यही गलत लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यही ये गलत लिखा है।
बाकी सही सही लिखे हैं तीनों चीजें, बाकी इकोसिस्टम के बारे में सही लिखा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल सप्लाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम मोस्टली रिलाई ऑन द सनलाइट एंड इकोसिस्टम सपोर्ट्स कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मोस्टली लिखा है इसलिए ये लिखा है, एब्सोल्युटली नहीं लिखा, मोस्टली लिखा है, इसकी वजह से ये भी सही है। यानी ये तीनों इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव सही है, पर पहला गलत है क्योंकि इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। Which of the following is correctly explain the species unique environmental requirements, its role and position in the spatial habitats at the given time। यानी क्या रोल है, क्या यूनिक एनवायरनमेंट है उसमें, उसका क्या रोल है, क्या पोजीशन है, ये कौन बताता है? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, निश ओवरलैप, निश एक्सपेंशन या इकोलॉजिकल निश। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निश। इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोलॉजिकल निश। ये जियो साइंटिस्ट 25 के पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको कराया। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट्स द इकोसिस्टम डायनामिक्स? अम्ब्रेला, फ्लैगशिप, प्रायोरिटी या कीस्टोन स्पीसीज। क्या एलिफेंट कीस्टोन स्पीसीज है? क्या यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है? बिल्कुल पूछ रखा है। इसका आंसर क्या है? कीस्टोन स्पीसीज। इन सब स्पीसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जियो साइंटिस्ट 2025 के पेपर में ऐसा सवाल पूछा है, पर हो सकता है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में आपको इन स्पीसीज के बारे में पूरा सेंटेंस बनाकर खोल के सवाल भी पूछ सकता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मैंने एनवायरनमेंट के बहुत ढेर सारे सवाल कराए आपको, सीडीएस के भी, सीएपीएफ के भी एंड जियो साइंटिस्ट के भी, साथ में यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन के भी। आई होप ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा होगा और आपको महसूस करा रहा होगा कि जो आपने पढ़ा है ठीक पढ़ा है। कुछ चीज़ें आपको नहीं आती थी तो आपने सीखी इसी से, और यही चीज़ें अगर एग्जामिनेशन में आएंगी तो इनको भी आप रेप्लिकेट कर लोगे। अपने ऊपर इतना आपको कॉन्फिडेंस है। आई होप ये वीडियोस आपको मदद कर रही है। अपना जैसा भी फीडबैक हो लिखिएगा कि साइंस एंड टेक के लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपने ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एग्जाम सबके सामने है, ये युद्ध सबके सामने है। अर्जुन का भी हाथ कांपा था, आपका भी हाथ कांपा, तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ने की जो जिद है, जो जीतने की जिद है, उसी जिद के साथ अपना कर्तव्य का पालन करते रहें, कर्म पर फोकस करें, फल की चिंता ना करें। फल आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं, ईश्वर स्वयं आपकी चिंता कर रहा है। थैंक यू, नमस्ते, जय।